हम उसकी लस्सी बनाते हैं, हम उसकी कढ़ी बनाते हैं, हम उसकी छाछ पीते हैं। आज तक कमबख्त इतनी मतलब आधी सेंचुरी हो गई फिल्मों में, किसी ने दही के बारे में सोचा ही नहीं। तो इसका जो श्रेय है वो फौजिया जी को जाता है कि इन्होंने दही को इतना महत्व दिया। और आपने ट्रेलर देखा, मस्ती है, और इसमें जो भी ह्यूमर है वो घटिया ह्यूमर नहीं है, डबल मीनिंग का ह्यूमर नहीं है, और ये वादा नहीं करती है कि सड़कों की सफाई होनी चाहिए, गरीबों का पेट भरना चाहिए। एक जो सोशल मैसेज होता है वो इसमें नहीं है। हंसना जो है वो जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। इससे आपके खून का जो प्रवाह है वो बढ़ता है, और अंदर की जो आपकी सब इंद्रियां काम करती हैं उन्हें जोश मिलता है। तो अच्छा हंसना, अच्छी चीज़ के लिए हंसना। हमारी फिल्मों में ज़्यादातर हंसी का मतलब होता है साउथ इंडियन के एक्सेंट पे हंस दिए, बंगाली के एक्सेंट पे हंस दिए, गुजराती के एक्सेंट पे हंस दिए, पंजाबी के एक्सेंट पे हंस दिए। लेकिन हमें ऐसी हंसी हंसनी चाहिए जिसमें सब लोग मिल के हंस सकें। तो ये वो फिल्म है जिसमें हम सब मिल के हंस सकते हैं। ये परिवार के लिए फिल्म है। बीवी, बच्चे, माँ, दादी, नाना जो भी हैं सब मिलके इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं। और इसमें ना तो शाहरुख खान है, ना सलमान खान है, ना आमिर खान है, ना अपने एक खान और रह गया भैया, वो भोपाल के रहने वाले सैफ अली खान हैं। तो मतलब ये खानों की जो खान है वो इसमें नहीं है। हमारे जैसे जो हैं गरीब लोग, कैरेक्टर एक्टर्स, लोग कहते हैं कि हम बहुत टैलेंटेड हैं। तो लेट उम्र में स्कूल में गया हो, अंग्रेजी पढ़ना लगा, इम्तिहान का टाइम था, तो एक कॉम्पोजिशन था, एक निबंध था, एक मजमून था दोस्त पे। तो मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा रज़ाक मेरे को इंग्लिश पे दोस्त पे एक कॉम्पोजिशन लिखना, मेरे को पढ़वा दे, रट्टा मरवा दे तो मैं कर लूँगा। मैंने उसको सिखा दिया दोस्त के बारे में कि अंग्रेज़ी में किस्सा सुनवाना, जाके पढ़ लिख दे तो पास हो जाएगा। अब जिस दिन एग्ज़ाम था उसकी बदकिस्मती फ्रेंड के बजाय फादर्स डे था, तो वो मजमून लिखना पड़ा उसको फादर पे। लेकिन हमारा दोस्त पप्पू डरा नहीं, मेरा दोस्त था, डरेगा कैसे। तो उसने सिर्फ मजमून का खाका बदल दिया, बजाय दोस्त के बाप का लिखने लगा, लेकिन जो उसको याद था। और जब वो एग्जामिनर ने उसका पेपर पढ़ा तो वो आज तक कोमा में है। तो वो क्या लिखा था मैं आपको बताता हूं। लिखा, टू whom so ever it may concern, I am Pappu. I am a very fatherly person. I love all my fathers. And mind you, all my fathers are not male. Half of them are female. My mother knows all my fathers. They can come home when I'm not there. My mother feeds them well, entertains them well. My mother knows all of them by their names. My uncle is also my father. And my best friend, my best father is my neighbor. And I love all my fathers because father जरूरी होता है ना। तो मेरे लिए अब वही पप्पू वाला हिसाब है कि मैं क्या बोलूँ, ओमपुरी साहब ने इतना बता दिया, इतने सवालों के जवाब दे दिए। और फौजिया अर्शी साहिबा ने जो फिल्म बनाई बहुत अच्छी बनाई। मैंने जितना ट्रेलर आप लोगों ने देखा उतना मैंने भी देखा है। मैं कादर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और कुछ पूछना है तो
हल्का सा पूछिएगा और मुझे दिमाग को दही मत बनाइएगा। दिमाग का दही बनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। नहीं बनाने, पूछिए। अपने घर में? नहीं, मैं अपने घर में नहीं था, मैं पूना में था और खंडाला में था, और मैंने वहाँ एक इंस्टीट्यूट खोला था। मैं दुबई भी गया और लोगों को अरबी सिखा रहा था। ये मेरे ओमपुरी साहब ये कह रहे थे कि ये उर्दू पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा ये मेरे दोस्त, काश तुम मेरे दोस्त होते, ये मेरे पास होते तो मैं तुम्हें अरबी सिखाता। अरबी बड़ी टेढ़ी खीर है और मैं इसको सीधी खीर बनाकर और आपको दिमाग का दही नहीं बनाता। ऐसा है, ये बड़ी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बड़ी साफ सुथरी फिल्म है। इसमें हम में से किसी ने भी कपड़े नहीं उतारे, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, चाहे औरत हो या मर्द हो। उतार सकते थे, आप भी उतार सकते, मैं माशाल्लाह अच्छे डॉले हैं, समझे। मैं तो नहीं उतार सकता था क्योंकि तोंद है। और लड़कियां खूबसूरत थीं, अच्छी थीं, अच्छे बदन की थीं, किसी ने भी कपड़े नहीं उतारे क्योंकि हम एक्सपोज ही नहीं करना चाहते थे अपने को, एक्सपोजर जिसको कहते हैं आप। तो इसलिए बड़ी साफ़ सुथरी फिल्म है। और ये बात आपकी सही है कि बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो लोगों को लुभाने के लिए आइटम नंबर डाल देती हैं और ऐसे जलवे दिखाती हैं कि दिल मचल जाता है और उस गाने को देखने के लिए आप दोबारा जाते हो, समझे। सिर्फ उस गाने के लिए। और उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं, गाने पहले भी होते थे पुरानी फिल्मों में, 50 और 60 के दशक में हेलन जी डांस भी करती थी। वो डांस इरोटिक होता था, वल्गर नहीं होता था, चीप नहीं होता था। आजकल जो है, जो मूवमेंट होती है, माफ़ करना महिलाएं बैठी हैं इसलिए मैं उसको बहुत विस्तार से नहीं कह सकता हूँ कि मूवमेंट्स जो दी जाती हैं वो बहुत चीप और वल्गर होती हैं।